परवाह देश की में अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को असीम ताकत दी गई है। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त कर दिया गया है और आज उन्होंने सीडीएफ का कार्यभार भी संभाल लिया। लेकिन मुनीर के गद्दी पर बैठते ही पाकिस्तान का सर्वनाश काल शुरू हो गया है। मुनीर के गद्दी नशीन होते ही पाकिस्तान सेना ने एक मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन ये मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से नाकाम रहा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसे कामयाब घोषित किया, क्योंकि इससे मुनीर का पहला ही दिन दागदार हो रहा था। ऐसे में अपनी गलतियों को मानने की बजाय मुनीर और उनकी टीम ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर यह संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान का यह परीक्षण सफल रहा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान की मिसाइलें बार बार पाकिस्तान में ही धड़ाम होती रही हैं। इसी साल पाकिस्तान में 4 मिसाइल हादसे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण के दौरान बलूचिस्तान के परमाणु केंद्र के बिल्कुल नजदीक गिरी थी और अब पाकिस्तान की एक और मिसाइल का परीक्षण खतरनाक तरीके से नाकाम हो गया है। पाकिस्तान में एक तरफ मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ताजपोशी हो रही थी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुनीर की ताजपोशी के साथ एक झूठ का मसौदा तैयार किया जा रहा था। एक ऐसी झूठी कहानी रची जा रही थी जिसमें पाकिस्तान को महारत हासिल है। झूठ खोखली सैन्य शक्ति की, झूठ पाकिस्तान को दुनिया के सामने मिसाइल पावर दिखाने की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद आसिम मुनीर हर हथकंडे अपना रहे हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो से लेकर अपनी झूठी सैन्य शक्ति की डींगे हाँक रहे हैं और अब इसी कड़ी में मुनीर ने मिसाइल वाली चाल चली है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तानी नेवी ने सुपरसोनिक मिसाइल एंटीशिप यानी स्मैश नाम की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल में 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता है। पाकिस्तान नेवी का दावा है कि इस मिसाइल को जुल्फिकार क्लास F-22P फ्रिगेट से लॉन्च किया जा सकता है। बाकायदा इसका वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया, जिसमें इसे लॉन्च करते दिखाया गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि मिसाइल साइलो से मिसाइल लॉन्च होती है और फिर सीधा एक डमी शिप को धमाके के साथ उड़ता दिखाया गया है। लेकिन असलियत में ये मिसाइल ना तो टारगेट पर हिट हुई, ना ही ये परीक्षण सफल रहा, बल्कि ये मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर इसे सफल बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दरअसल मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पदभार संभाला है। ऐसे में अगर मिसाइल टेस्ट फेल की खबर दुनिया के सामने आती तो फिर उनका पहला दिन ही दागदार हो जाता। यही वजह है कि मुनीर के कहने पर एक फेल परीक्षण को सफल दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान ने एक ऐलान कर दिया आसिफ मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद कि उनकी नेवी ने एक 054 जो चाइना से उनके पास फ्रिगेट आया था, उससे एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नेवी की ट्राई की और यह भी वीडियो में दिखाया कि एक जहाज को नष्ट कर दिया। अब ये लग रहा है पूरी दुनिया को ये सच नहीं था। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर भले ही पाकिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे हों, लेकिन उनकी सेना से तो अपनी मिसाइलें तक नहीं संभल रही। पाकिस्तानी मिसाइलें अब खुद पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी हैं। आज की तारीख में मुनीर भारत से बराबरी करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर की सेना ने भारत पर कई मिसाइलें दागी, लेकिन सभी मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान की मिसाइलें उनके प्रोपेगेंडा वीडियो में ही ठीक लगते हैं,
लेकिन जंग के मैदान में वो किसी कबाड़ से कम नहीं। कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास उसकी भी कमी है। पाकिस्तान ने भारत के अग्नि 5 की नकल बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार 14वां परीक्षण भी फेल हो गया। पाकिस्तान दावा करता है कि अबाबील मिसाइल MIRV तकनीक पर आधारित है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक साथ कई लक्ष्य साध सकती है, लेकिन मल्टीपल लक्ष्य तो छोड़िए, पाकिस्तान की अबाबील परीक्षण के दौरान एक भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही।